बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री आनंदपुर उत्तर प्रदेश यात्रा काशीपुर कंटिन्यूड। हॉल, गैलरी, आंगन और यहाँ तक कि सड़कें भी संगतों से खचाखच पड़ी हुई थी। महाप्रभु जी ने भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर जो सच्चे आनंद की वृष्टि की, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री वचन हुए, आज इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है, यह गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए भवसागर से पार उतरने का सेतु बन गया है। आम दुनिया माया के क्षणिक सुखों से भ्रमित होकर असहनीय दुख उठा रही है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से यह भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी। दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने का साधन मिलेगा। इस आश्रम का नाम दिव्य धाम होगा। जो गुरुमुख यहाँ आकर श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा व भजन सिमरन करेगा, वह निश्चय ही अगम भवसागर से पार हो जाएगा और अपना लोक एवं परलोक संवार कर सुख स्वरूप हो जाएगा। महाप्रभु जी के अनमोल श्री वचनों का अमृत पान कर समस्त संगर भक्ति के पावन गंगा में मंजन करने लगी और भक्तजन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे। अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए धन्यवाद के कोटि पुष्प अर्पण करने लगे। श्री प्रभु जी ने उनके प्रेम को देखते हुए फरमाया कि हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आपके मन में सच्ची लगन है और भक्ति के पुख्ता ख्याल है। यही सेवा भक्ति की लगन यदि भरपूर रही तो हम आपसे और आप हमसे कभी दूर नहीं होंगे। इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गदगद हो उठा। सब खुशी से जय जयकार बुलाने लगे। इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंगकर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया। मुरादाबाद के प्रेमियों ने भी जब से यह श्रवण किया था कि महाप्रभु जी काशीपुर में विराजमान हैं और शीघ्र ही उन्हें भी दर्शनों से कृतार्थ करेंगे, तो उनके दिलों में भी प्रेम तरंगें तरंगित होने लगी। जिस प्रकार तीव्र गति से तूफान लेता हुआ बाढ़ का पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है, उसमें सब तरह की मलिन वस्तुएं भी बह जाती हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम में बहते हुए आंसुओं की बाढ़ के ने मन की समस्त मलिनता व कलुषता को धो डाला। निर्मल हृदय में प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी का स्थान न रहा। जैसे कहा भी है, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माए, प्रेम बाज की जपट में जब लग आयो नाय। मन में विषय वासनाओं की तब तक ही वास रहता है जब तक उसे सच्चे प्रेम की लगन नहीं लगती। जब इसकी अंतरात्मा को प्रेम का रस आ जाता है, तब इसे माया के रस आकृष्ट नहीं कर सकते और न ही जीव के मन में इनके प्रति कोई प्रलोभन रह जाता है। फिर तो हृदय में हर पल एक ही लगन होती है कि कब मालिक का दीदार हो और ये नयन तृप्त हो। मुरादाबाद प्रेम के अद्भुत अवतार, भक्ति मुक्ति के दातार श्री परमहंस दाता दयाल जी ने प्रेमियों को विचित्र दशा को देखकर
6 तारीख को मुरादाबाद शहर में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी की दिव्य छवि निरख कर प्रेमियों के मन में उल्लास भर गया और वे खुशी से झूमते हुए श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ अभिनंदन के भजन गाने लगे। सतगुरु की जिस पर अनुकंपा हो वही उनके श्री दर्शनों का रसपान कर सकता है। जीव की अपनी बुद्धि व चतुराई हरगिज काम नहीं आती। महापुरुषों की दया दृष्टि से ही जीव की भाग्य रेखा बदलती है। आज महाप्रभु जी ने मुरादाबाद के भक्तों की श्री दर्शन पाने की मुराद को पूरी करने हेतु सागर सराय मोहल्ले में निर्मित आश्रम में कृपा फरमाई। सब और बाहर ही बाहर छा गई। महाप्रभु जी की श्री मौज अनुसार भाई परम देवानंद जी एवं महात्मा धर्म प्रेमानंद जी ने आश्रम से दूर खुले स्थान पर एक पंडाल का प्रयोजन किया। रात्रि के समय बड़े पंडाल में श्री दर्शन खुले। भरपूर संख्या में संगतें श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु वहां एकत्र हो गई। श्री प्रभु जी ने उन्हें मानुष जन्म की दुर्लभता का बोध कराते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, जीव को यह मानुष जन्म पिछले जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार नदी से पार उतरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भवसागर से पार उतरने के लिए शरीर ही एक जरिया है। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन है, नर तन भव बारिधि कहूँ भोरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंदार सतगुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भगवान राम निज मुख से फरमाते हैं कि यह मानुष का शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। मेरी कृपा की ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार माझी हैं। इस प्रकार दुर्लभ और कठिनता से मिलने वाले साधन जीव को सुलभता से प्राप्त हो गए हैं। यह दुर्लभ तन इसे मालिक की कृपा से ही मिला है। मालिक की कृपा से ही इसे पूर्ण सत्पुरुषों की संगति का संयोग प्राप्त हुआ है। महापुरुष ही भवसागर से पार उतारने वाले बेड़े के माझी हैं। जो इस बेड़े पर सवार हो जाता है वह निश्चय ही माया की दलदल से निकलकर सुख रूप बन जाता है। गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि इस दुर्लभ मानुष तन को पाकर महापुरुषों ने जो भक्ति के साधन नियम बना दिए हैं, उन पर पूर्णता अमल करके अपने इस जीवन से भरपूर लाभ उठाकर लोक परलोक दोनों संवार ले। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर समस्त संगत धन्य धन्य हो उठी और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की जय जयकार करने लगी। महापुरुषों के चरणों में आकर जीव को 68 तीर्थ के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आज मुरादाबाद के गुरुमुखों की सभी मुरादें पूर्ण हो चुकी थी। प्रेमी जन सद्गुरु की रहमत व अपार प्रसन्नता पाकर फूले न समा रहे थे। आज उन्हें जो निधि प्राप्त हुई उसके आगे तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ थी। प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि हमें पुण्य शीघ्र ही अपने श्री दर्शनों से कृतार्थ करना, ताकि हमारा जीवन भक्ति की चमक से रोशन हो जाए। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम सदा आपके अंग संग हैं।
यदि भक्ति के नियमों की निरंतर श्रद्धा भावना से पालना करोगे तो अपने हृदय में हमें ऐसे ही साक्षात पाओगे जैसे इस समय दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हो। सभी प्रेमी जन नतमस्तक हो प्रभु जी की जय जयकार करने लगे। लोधीपुर मुरादाबाद के प्रेमियों को अनंत खुशियां बख्शकर श्री प्रभु जी ने अब लोधीपुर में पदार्पण किया। वहां के प्रेमियों को जो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महाप्रभु जी अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर उनके छोटे से गांव में पधार कर उन्हें श्री दर्शनों की सौगात से माला माल करेंगे। हर्षातिरेक में उन्हें कुछ भी सूझ न रहा था। उनके आनंद की कोई सीमा न रही जब महाप्रभु जी ने श्री मुख से उन सब को श्री आनंदपुर में आने की आज्ञा फरमाई। महापुरुषों की अपार कृपा को पाकर वे उनका आभार प्रकट करते हुए कृत्य कृत्य हो गए। बुलंदशहर श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का सुखद समाचार पाकर बुलंदियों को छूने लगा। हर हृदय उल्लसित हो गया। जैसे ही श्रीकार को सम्मुख देखा तो श्री प्रभु जी का दर्शन पाकर प्रेमियों के दिल रोमांचित हो उठे। आंखों में प्रेमाश्रुओं की धाराएं बहने लगी। प्रभु मिलन की अनूठी खुशी आत्मा को आह्लादित करने लगी। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने उन्हें आत्मबोध करवाते हुए श्री वचनों में फरमाया, महापुरुष जीव को सुजाग करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर यह तन जात है, सके तो ठोर लगा, कै सेवा कर सादगी कै गुरु के गुण गाओ। जीव का जो यह मानुष तन मिला है, यह कुछ समय के लिए ही मिला है। इसे गिनती के श्वास मिले हैं। ये श्वास हर पल हर क्षण में घटते जा रहे हैं, जिससे जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। उम्र बीतती जा रही है, समय हाथ से निकला जा रहा है। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि इस अनमोल श्वासों की पूंजी से पूरा लाभ उठा ले। वह कैसे पूर्ण संत सत्पुरुषों की सेवा करके और उनके गुणानुवाद गाकर अपने समय को सकार्थ कर लो, जीवन का सच्चा लाभ उठा लो। लाभ कमाने का यही की सही युक्ति सत्संगति से ही मिलती है। सत्पुरुषों की संगति व उनकी चरण शरण में आने से ही जीव के भाग्य उदय हो जाते हैं और उसे सच्चे नाम की दीक्षा मिलती है। इस नाम की कमाई करने से ही जीव का अपना काम बन जाता है। प्रभु नाम को हृदय में बसाते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। सब एक दूसरे को बधाइयां देकर खुशियों व आनंद से मनाने लगे। अगले दिन जन जन को भक्ति व परमार्थ की राह दिखलाने वाले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने खुर्जा शहर में कृपा फरमाई। खुर्जा में भाई विचार सागरानंद जी तथा भाई प्रेम कृष्णानंद जी सत्संग कार्य करती थी। उन्होंने श्री आनंदपुर में श्री चरणों में विनय की थी कि प्रभु खुर्जा में बने अपने छोटे से स्थान पर विराजमान होकर वहाँ के प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु आगमन की खुशखबरी ने खुर्जावासी गुरुमुखों की अंतरात्मा में उल्लास भर दिया। आज उन्हें अपने इष्ट देव भगवान के पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य जो मिलने वाला था,
जैसे कि उधर शिकार का मधुर हॉर्न हुआ, इधर श्री प्रभु जी के स्वागत हेतु शहनाइयों के स्वर गूंजने लगे। जयकारों के नाद से गुरुमुखों के हृदय असीम खुशी से तरंगित हो उठे। भक्तजन भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन गाकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी का अभिनंदन करने लगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।